हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट कंप्यूटर। ठीक है, जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं कि जो कंप्यूटर का क्लास है वो अब इवनिंग को 5 बजे इसकी क्लास चल रही है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो आप वो भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का डेली 10 बजे मॉक टेस्ट होता है जिसका आंसर आप सभी को करना होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है कि फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है फाइंड का, मैक्सिमाइज का, रीस्टोर का, मिनिमाइज का। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा कि फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए जो कमांड का उपयोग होता है वो यूज होता है फाइंड का। ठीक है, मैं सर्कल बना दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जिनका कमेंट्स होता है कि जो आंसर करेक्ट है उसको आप सर्कल बना दीजिए। अब देखिए 36 आपका प्रश्न है कि आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं बिल गेट्स, होलेरिथ, चार्ल्स वेबर, ब्लेज पास्कल। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा चार्ल्स वेबर। ठीक है, हमने लघु उत्तरीय प्रश्न में भी डिस्कस किया था अति लघु में। अगला आपका प्रश्न है कि प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ऑर्केन, अबेकस, एबीसी, मार्क सेकंड। तो प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, क्या था? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर स यानी ए बी सी। अगला आपका प्रश्न है कि निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम, आंकड़े, डाटाबेस, हार्डवेयर। तो निर्देशों का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो फ्रेंड निर्देशों का समूह जो कहलाता है वो कहलाता है यहाँ पे प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन अ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल फॉर्मेटिंग यूनिट, साइरेक्स प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल परफॉर्मिंग यूनिट। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है? और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ ना तो ये जितनी भी प्रश्न है आई थिंक हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है और हम सिलेबस के बाहर इसलिए डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि इसी में से प्रश्न आएंगे तो जो आपका बार बार रिवीजन होगा तो वो बहुत ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, आप सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी ऑप्शन नंबर स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को कहते हैं सूचना, सारणीयन, प्रक्रिया, परिणाम। तो तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए फ्रेंड जल्दी। तो फ्रेंड्स तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को जो हम कहते हैं वो कहते हैं, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सारणीयन। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को, कंप्यूटर रिपेयर करने के औजार को, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग हिस्से को। तो बताइए फ्रेंड्स हार्डवेयर कहते हैं। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब यानी कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है? कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। तो आप सभी का आंसर तो बिल्कुल ही करेक्ट आएगा। तो फ्रेंड निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है? तो यहाँ पर जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कीबोर्ड। बाकी जो आपका प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सभी क्या है? आपके आउटपुट। देखिए अगला आपका प्रश्न है कि 1 GB यानी 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 बिट। तो 1 गीगाबाइट बराबर होता है
बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप सभी का ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1024 मेगाबाइट। ठीक है, अब यही क्वेश्चन जैसे कि हमने इवनिंग में डिस्कस किया था, ठीक है, कि 1 गीगाबाइट बराबर होता है, तो 1 गीगाबाइट जैसे कि 1024 मेगाबाइट था, उसी प्रकार 1024 गीगाबाइट बराबर होता है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में करना है ताकि हम देखें कि जो आपकी प्रिपरेशन है क्या आपने अच्छे से उसको पढ़ा है। ठीक है, 1024 गीगाबाइट बराबर कितना होता है। अगला आपका प्रश्न है नेटवर्किंग कहते हैं जब कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं, जब ब्राउजर खोलते हैं, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है, जब ईमेल पढ़ते हैं, तो नेटवर्किंग कहते हैं किसको कहते हैं, बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, ये नेटवर्किंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है तो उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेटवर्किंग किसे कहते हैं। अगर ये अति लघु यानी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है तो आप इसका अगर ये आंसर लिख देते हो नेटवर्किंग किसे कहते हैं, तो जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है तो उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है, तो ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला आपका प्रश्न है कि कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है लोकल एरिया नेटवर्क का, वाइड एरिया नेटवर्क का, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का उपयोग सभी। तो कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है प्रयोग होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि पिक्चर्स व डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लेते हैं माई कंप्यूटर द्वारा, माई डॉक्यूमेंट द्वारा, रिसाइकिल बिन द्वारा, एप्लीकेशनों द्वारा। तो पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं कहाँ से, तो वो हो जाएगा माई डॉक्यूमेंट के द्वारा। ठीक है, पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जो जानकारी लेते हैं वो माई डॉक्यूमेंट के द्वारा हम देख सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है अधिगम को सरलता प्रदान करने में, अवधारणा के स्पष्टीकरण करने में, सत्य से सनिकटता हेतु उपयोग सभी में। तो शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयोग सभी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा उपयोग सभी। ठीक है, शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा तीनों। स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं विंडो खोलने में, पेज खोलने में, फाइल खोलने में, लॉग ऑफ करने में। तो फ्रेंड्स स्टार्ट मेन्यू का जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं लॉग ऑफ करने में, यानी 48 का ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि नेटवर्किंग के लिए चाहिए केबल, कंप्यूटर, NIC, इनमें से सभी। तो नेटवर्किंग के लिए चाहिए वो क्या होगा, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, आप सभी का जो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेटवर्किंग के लिए चाहिए इनमें से सभी, यानी यहाँ पे जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केबल भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, NIC भी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ये तीनों ही हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दीज। अगला आपका प्रश्न है कि वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है, क्या कहलाती है, मेलवेयर, डिटेक्टिव, सर्च इंजन, एक्सप्लोरर। तो बताइए फ्रेंड 50 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सर्च इंजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर स यहाँ 50 का आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है किसका, लैन का, वैन का, इंटरनेट का, इनमें से कोई नहीं। तो विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है, किसका हुआ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनेट का, यानी 51 का ऑप्शन नंबर स। अगला जो आपका प्रश्न है कि MS एक्सेल है, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एनिमेशन प्रोग्राम, उपयोग सभी। तो MS एक्सेल है, तो फ्रेंड्स MS एक्सेल है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, 52 का।
अगला आपका प्रश्न है कि व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर हैं मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है कौन सा है? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, आप सभी का जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, यानी 53 का ऑप्शन नंबर द माइक्रो कंप्यूटर। अगला आपका प्रश्न है कि कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या होती है 14, 10, 12, 15। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर स का 12, सॉरी ऑप्शन नंबर स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 और 54 का आंसर है स। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा कि निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है वो हो जाएगा यहाँ पे आपका प्रिंटर। जो स्कैनर है, माउस है, कीबोर्ड है, ये क्या है? इनपुट है। बट जो आपका आउटपुट का माध्यम है प्रिंटर हो जाता है, ठीक है। इसलिए 55 का ऑप्शन नंबर स। अगला जो आपका प्रश्न है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वेबसाइट में, ISP में, ब्राउजर में, हार्डवेयर में। तो 56 का ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी यहाँ पे हो जाएगा ब्राउजर में, ठीक है, 56 का। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है इंटरनेट खोलने के लिए, विंडोज़ खोलने के लिए, पासवर्ड देने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। तो बताइए फ्रेंड 57 का आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स हाइपरलिंक का जो हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि कैलकुलेटर की स्मृति है अत्यंत विशाल आंतरिक स्मृति, सामान्य आंतरिक स्मृति, सीमित आंतरिक स्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो कैलकुलेटर की स्मृति है तो कैलकुलेटर आपने चलाया भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीमित आंतरिक स्मृति, ठीक है। ऑप्शन नंबर स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके विकास पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर, उपयोग सभी। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर का जो विकास आधारित है यहाँ पे ये तीनों ही हो जाएंगे, विकास पे, क्रियाकलाप पे, सॉफ्टवेयर पे, ठीक है, ऑल ऑफ दिस, यानी यहाँ पर 59 का ऑप्शन नंबर ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 60 आपका प्रश्न है कि विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट है ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, उपयोग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कि विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट है, यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर स, ठीक है। यहाँ पे कि ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला आपका प्रश्न है कि ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वालों को भेजी जाती है एनेक्सर द्वारा, आर्टिकल द्वारा, अटैचमेंट द्वारा, एड ऑन द्वारा। तो फ्रेंड्स ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वालों को भेजी जाती है, तो यहाँ पर जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अटैचमेंट, यानी 61 का ऑप्शन नंबर स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर की विशेषताएं हैं गति, शुद्धता, स्मरण, उपयोग सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कि कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस यानी सभी हो जाएगा, ठीक है। गति भी हो जाएगी, शुद्धता भी हो जाएगा, स्मरण भी हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे उपयोग सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला आपका प्रश्न है कि इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? ईमेल का, टेलनेट का, चैटिंग का, वर्ल्ड वाइड वेब का। तो इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है, बताइए गाइज। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब का, यानी जो ये प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 63 जो प्रश्न है इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का ज़्यादा प्रचलन है, ठीक है।
तो यहाँ पे हो जाएगा WW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का, ठीक है, इसलिए ऑप्शन द। अगला प्रश्न है कि चार्ल्स वेबर्स के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है पॉमटॉप, प्रोसेसर, कैलकुलेटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चार्ल्स वेबर्स के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे चार्ल्स वेबर्स के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर स यानी कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ पे 64 का ऑप्शन नंबर स। अगला लास्ट आज का प्रश्न है कि TCP तथा IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है TCP/IP, इंटरनेट लैन, एस्पेरांटो, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड, TCP तथा IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे 65 लास्ट आज का क्वेश्चन था। यहाँ पे आप सभी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एस्पेरांटो। तो फ्रेंड्स ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपको कई बार हमने डिस्कस भी कर लिए हैं और आप सभी का आंसर भी बिल्कुल सही है। इससे क्या होता है ना, जो आपका रिवीजन होता है वो बहुत ही बेस्ट तरीके से होता है, ठीक है। तो अगर हम डेली एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट करते हैं तो इसी हमारा जो मोटिव होता है वो यही होता है कि जो आपका रिवीजन हो डेली हो और हर एक सब्जेक्ट का हो, एक ही सब्जेक्ट का ना हो, इसलिए हम चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप भी अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और आप सभी बहुत ही कंफ्यूज है, परेशान हैं कि हम फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करें या फिर सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करें। और फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि मैक्सिमम ऐसे बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जो अपना प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो वो उनकी सबसे बड़ी लापरवाही है। क्योंकि आप देख रहे हो कि जो आपने यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नोटिस देखा उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, वो भले ही सत्र लेट हो लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर करवाया जाएगा। अगर हम बात करें फाइनल ईयर, तो आप तो फाइनल ईयर में हो नहीं, ठीक है। तो आप सभी का, अगर आप कॉलेज वालों की, अगर टीचर्स की बात सुनेंगे तो उनका भी कहना यही होगा कि वो यही कहेंगे कि जो एग्ज़ाम है वो ज़रूर होगा। अभी ये भी बातें चल रही है कि हो सकता है कि 1 साल के बाद आपका दोनों जो एग्ज़ाम है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर बहुत ही कम समय देकर, तो हम इस पर आप सभी को एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो अपना प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे से करते रहिए, क्योंकि जो अगर एग्ज़ाम जो डेट शीट है बहुत ही जल्द जारी कर दी जाएगी और बहुत ही जल्द से जल्द एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा, ठीक है। बट अभी इसके संबंध में कोई नोटिस नहीं आई है। लेकिन फ्रेंड्स बस मेरा तो यही कहना है कि आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, यानी कल। तो आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, हैव अ स्वीट ड्रीम, गुड नाइट, अच्छे से रहिए, सेफ रहिए और आप अपना ख्याल रखिए और किसी भी बात का चिंता न करिए, ठीक है, वर्तमान में रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, टेक केयर।